हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका अपने मैथ्स में चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, जो चैप्टर आपका हम पढ़ा रहे थे वो चैप्टर का नाम था टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक। और हम 2 पार्ट आपको ख़त्म करा चुके हैं। 2 पार्ट हमने आपको कम से कम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। और आज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, यानी पार्ट हमारा थर्ड होगा। और आज पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। बोला गया है, एक बस एक निश्चित दूरी का आधा यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चलकर कुल दूरी तय करने में 27 घंटे का समय लगता है। दूरी ज्ञात है। आप देखो भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन पर आप फिगर से आपको समझाते हैं, देखिए, ठीक है। फिगर से सारे क्वेश्चन भाई फिगर समझाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी होगी, हमें नहीं पता कितनी दूरी, ठीक। कितनी दूरी हमको नहीं पता, ठीक है। दूरी हमसे शायद पूछी गई है, दूरी पूछी गई। तो अगर हम ये मान लें कि ये दूरी कितनी भाई 2x है, अगर इसकी डिस्टेंस मान लें भाई कितनी 2x है, तो इसका अगर आप आधा करोगे तो आधा कितना आएगा, ये भी x आएगा और ये भी x हो जाएगा, x किलोमीटर और ये भी x किलोमीटर, ठीक। ये डिस्टेंस हमने कितनी मानी, इस डिस्टेंस हमने माना कितना 2x किलोमीटर, कितना माना 2x किलोमीटर, ठीक। अब देखो ध्यान से क्या बोला एक बस एक निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, मतलब यहाँ जो स्पीड बस की है भाई वो कितनी स्पीड है, तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। आगे देखिए, आगे बोले तथा शेष आधा 15 की स्पीड, मतलब जो शेष आधा बचा इसको तय करते ही 15 की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक का उसको समय लगता है, वो समय कितना लगता है, वो उसको लग रहा है 27 घंटे। टोटल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 27 घंटे। ये बोला गया जो टोटल समय लगता है 27 घंटे, तो दूरी क्या है। आप बताओ, आपके पास भाई फॉर्मूला क्या होता है दूरी निकालने के लिए, तो आप करेंगे टी, आप जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर, यानी कि चाल बराबर, देखो फॉर्मूला पहले क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी s बराबर d/t। अगर हमको d निकालना तो s इंटू टी का गुणा कराना पड़ेगा। क्या होगा, s इंटू टी का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। हमको अगर d निकालना तो सबसे पहले तो आप ये देखो ना, हमें क्या देखा, हमको भाई डिस्टेंस ये, यहाँ की डिस्टेंस ये है, यहाँ की डिस्टेंस ये है। हमको डिस्टेंस और स्पीड हमने मान रखी, ठीक। डिस्टेंस हमने मान रखी और स्पीड हमें दे रखी। हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, तो देखो भाई कैसे निकलेगा। तो अगर t निकालो भाई, फॉर्मूला में क्या था, s बराबर क्या लिखा था, d/t लिखा था। तो t यहाँ जाएगा तो s कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यानी कि t बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, t बराबर d/s। तो यहाँ से टाइम निकलेगा और यहाँ से भी टाइम निकलेगा। तो हमें भाई क्या कर दो, दोनों बार यही कर दो, वैल्यू दोनों बार यही कर दो कि दोनों को टाइम जुड़ के निकल कर रहा है। तो टाइम कितना भाई, तो 27 घंटे। डिस्टेंस कितनी x है, स्पीड कितनी, पहली 12 है, दूसरी डिस्टेंस कितनी x है, स्पीड कितनी आप कहेंगे 15, ठीक है। तो यानी 27 इक्वल, आप कहेंगे इनका एलसीएम कितना है, तो हम कहेंगे 60 आएगा। तो 12 पंचे 60 तो 5x, 15 चौको 60 तो 4x, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, 27 इक्वल 9x बटे कितना आएगा, 60 आएगा। 9 3 27 आ जाएगा, 6 3 18, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 इंटू 3 भाई कितना आएगा, 180 आएगी। कितनी आएगी, 180। भाई x की वैल्यू 180 आ गई, तो हमसे दूरी पूछेगी भाई। अब बताओ, ये दूरी 180, ये भी दूरी 180, यानी हमें भैया कितने, हमने दूरी मानी कितनी थी, 2x मानी, तो 2x वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 2 इंटू x वैल्यू 180, तो कितना आएगा 360 किलोमीटर। जो डिस्टेंस आ रही होगी भाई कितनी आएगी, 360 किलोमीटर के पास डिस्टेंस आ रही होगी। बताइए, बाद में कोई समस्या किसी को, कोई क्वेश्चन में कोई मतलब क्लियर ना हुआ तो बताइएगा ना। एकदम बिल्कुल बेस से बताया ताकि आपको भाई बिल्कुल भी समस्या ना हो। एकदम बिल्कुल बेस से क्वेश्चन को हमने बताया है, ठीक है। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा। बोला गया, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कुछ दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा गति से लौटता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना भाई, 2 घंटे। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना, 2 घंटे 20 मिनट का है। तो क्वेश्चन पूछा गया डिस्टेंस इज, अच्छा डिस्टेंस पूछेगी भाई। देखो हिंदी में पूरा लिखा है, इंग्लिश पूरा लिखा है। लिखा ए मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा एंड रिटर्न स्पीड कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, टोटल टाइम लग रहा है 2 घंटे 20 मिनट, 2 आवर 20 मिनट्स। द डिस्टेंस इज, यानी कि क्या है भाई, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन भाई सेम उसी टाइप से उसी पैटर्न पर है। यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। हमें नहीं पता इस बार होने वाली डिस्टेंस कितनी भाई, x किलोमीटर, कितनी x किलोमीटर। कि भाई क्या है, एक बार व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है,
ठीक है, कितनी स्पीड से गया, पहली बार जो गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से गया। जब दोबारा वापस आया तो किस स्पीड से वापस आया, वापस जब स्पीड आया तो कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे, 9 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से आया। पहले जब गया था तो 12 की स्पीड से गया था, जब वापस आया तो कितने से आया, 9 की स्पीड से आया। तो इसको जो आने जाने में कुछ समय लगा, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, जो उसको आने जाने में समय लगा कितना लगा, 2 घंटे 20 मिनट। कितना लगा, 20 मिनट। ठीक है, तो अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, क्या है, टी बराबर, हमें इस चीज़ बताया, टी बराबर पहली चाल, पहली स्पीड देखो डिस्टेंस कितनी x है, तो स्पीड कितनी थी, 12 थी, प्लस दोबारा फिर से x ही आया है, और किस स्पीड से आया, 9 की स्पीड से आया। तो टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का, इसको भाई सही कर लो तो बेटे क्या आएगा, आप कहेंगे 60 आएगा। भाई घंटे बदल लो तो 20 एक कम 20, 20 × 60, तो 3 2 6 और 1 7, यानी कितना आएगा, 7/3 घंटे आ रहा होगा। कितना आएगा, 7/3 घंटे। टी की जगह रख दो 7/3 घंटे बराबर, इसमें एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 36, 12 3 36, ठीक है, 12 3 36 आ जाएगा। ठीक है, 12 3 36, तो 3x ऊपर हो गया, 9 चौक 36, कितना हो गया, 4x ऊपर हो गया। तो भाई कितना आ जाएगा, 7/3 = 4 3 7x बटे कितना हो गया, 36। ठीक, 7 7 कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। यानी x वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यानी x वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12 आ गई। देखो x वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हमसे ये तो पूछा गया, हमसे पूछा गया तो बताइए दूरी कितनी, तो भाई दूरी हमने कितनी, x ही मान, तो x मान कितना आ गया, 12 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। बोला कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति क्या, भैया इस बार औसत चाल पूछा है। तो देखिए हमने बताया था आपको, ध्यान से देखिए, शुरुआत में बताया था, क्वेश्चन बदल दिया है। यहाँ से यहाँ तक कि कुछ डिस्टेंस हमें नहीं पता, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाता है, कितनी स्पीड जाता है, जो पहला जा रहा है बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जाता है, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से जाता है। और यहाँ से यहाँ जब वो वापस आता तो इसकी स्पीड कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बोला गया। अब बोला यात्रा के लिए उसके द्वारा कुल औसत गति, तो हमने कहा जब कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाए और दोबारा दूसरी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक वापस आए तो औसत चाल, हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, तो भाई है याद किसी को, औसत चाल क्या बताया था, 2xy/x + y, x + y। ठीक, यानी इसको आप x मान लो, इसको क्या मान लो, y मान लो। तो आप करेंगे 2x वैल्यू कितनी 60 है, y वैल्यू कितनी 40 हो गई, 60 और 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, हो जाएगा। 0 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 6 4 24 24 नहीं 48, यानी 48 किलोमीटर उसकी चाल आ जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हुई, औसत चाल हमारे पास निकल कर आ रही भाई। कोई समस्या है किसी को, ठीक है, तो इसकी चाल कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ रही हुई। ठीक है, नोट करिए सवाल को। चलिए भाई अगले सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो क्या रखा है। क्वेश्चन बोला गया है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। फिर से भाई औसत गति पूछी गई, तो भाई ये भी सवाल उसी टाइप से, और तो कुछ नहीं पूछा गया। यात्रा के लिए औसत गति क्या, तो भाई तो पूछा गया, फिर से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ध्यान देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसी स्पीड से गया, फिर दूसरी स्पीड से क्या आ रहा, वापस आ रहा है, दूसरी स्पीड से क्या हो रहा है भाई, वापस आ रहा है। ठीक, पहली स्पीड कितनी, पहली स्पीड आई थी उसकी कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जब गया है तो 10 की स्पीड से गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x वैल्यू है। y की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आया कितना 30 स्पीड से। तो औसत गति, फिर से औसत चाल आपको निकालनी है, औसत गति बताओ, औसत चाल एवरेज स्पीड भाई, क्या एवरेज स्पीड, यानी 2x की वैल्यू कितनी 10 है, y की वैल्यू कितनी 30 है, डिवाइड बाई कितना होगा, आप जोड़ेंगे तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, तो 5 3 15, यानी औसत चाल भाई निकल के आ गई, वो कितनी आ गई, औसत चाल वो कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कोई समस्या भाई, औसत चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहले कि भाई क्या था, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी, नहीं पता हमें,
एक व्यक्ति 10 की स्पीड से जाता है और दोबारा 30 की स्पीड से क्या होता है, वापस आता है। जब कोई व्यक्ति कहीं जाए बिना रुके, ठीक है, और बिना रुके वहाँ से वापस आ जाए, ठीक, वहाँ मतलब जाए और फिर दूसरे दिन आया, या कोई मतलब जब यहाँ से आ गया तो बिना रुके गया, और जब यहाँ से आया तो बिना रुके यहाँ से वापस आया, ठीक। तो जब भी कभी ऐसा होता है, इस फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का 2xy अपॉन क्या होता है, x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई इसको। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रखा है, बोला गया क्वेश्चन में, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करता है। यदि वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करे तो उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम के हमसे पूछा है, ठीक। तो देखो भाई क्या होता है भाई, यहाँ पर कितने मिनट विश्राम के हमसे पूछा गया। भाई क्या होता है, क्वेश्चन बोला गया एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, यहाँ पर अंतरम क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला होता है भाई यहाँ पर, अंतर क्या होता है, बिना रुके चाल बटे, हाँ क्वेश्चन क्या होता है भाई, समय पूछा है, क्या टाइम से टी बराबर बिना रुके चाल, बिना रुके चाल बटे रुक रुक कर चाल, क्या होता है हमें, बिना रुके चाल, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बिना रुके चाल बटे क्या होता है, रुक कर चाल, ठीक। क्या होता है भाई, अंतराल क्या होता है, बिना रुके चाल बटे रुक कर चाल। ध्यान देखिए भाई क्या है, अंतराल, ठीक। तो आप देखिए बिना रुके चाल कितनी, तो आप कहीं क्वेश्चन बोला गया एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करता है, ठीक है। यदि वही व्यक्ति को जब एक निश्चित दूरी गया, मतलब कोई दूरी गया बिना रुके चला गया, ठीक है भाई, क्या हुआ, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी थी, पहले वो 60 की स्पीड से गया, कितना 60 की स्पीड से बिना रुके, दोबारा जब आ रहा तो ऐसे से आ रहा, ठीक। तो वो जब आया तो उसकी स्पीड अब कितनी आई, 40 किलोमीटर, क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले गया बिना रुके तो कितना था, 60, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब बोल रहा है अगर वही दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, तो देखो पहले यहाँ से आया, थोड़ी देर रुका, यहाँ पर विश्राम किया, फिर यहाँ से आया तो देखा उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 40। तो बोला गया उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम के हमसे पूछा है। तो आप देखिए भाई क्या होगा, आपकी भाई कितना आएगा, आप कहेंगे 60 आएगा, रुक के चाल कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक। अंतर बराबर क्या, अंतर बटे रुक के चाल बटे बिना रुके चाल, अंतर बराबर, थोड़ा भाई ये क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा फॉर्मूला क्या है, मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड। हाँ फॉर्मूला ये है भाई, थोड़ा सा माइंड से उतर गया था, टी बराबर अंतर बटे बिना रुके चाल, ये होता है अंतर बटे बिना रुके चाल, ठीक है। अंतर भाई कितने, अंतर आपका है 20 का, देखो भाई इनमें अंतर कितने का, दोनों चालों में अंतर कितना, दोनों चालों में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, दोनों चालों में अंतर, ठीक है, दोनों चालों में अंतर, ठीक है। क्या होता है भाई, दोनों चालों में अंतर, तो दोनों चालों में अंतर कितना भाई, 60 से भाई 40 हटाओ कितना बचेगा, तो 20 बचेगा, ठीक है। बिना रुके चाल कितनी, तो आप कहेंगे 60 है, बिना रुके चाल कितनी 60 है भाई, इसको डिवाइड करके कितना है, 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 क्या है, घंटे आया, 1/3 क्या है, घंटे के, भाई क्या घंटे के बाद चल रहे, ठीक है। तो जो हमारे पास टाइम हमसे पूछा है भाई कितने मिनट रुका है, तो 1/3 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे इंटू क्या आएगा, 60 आएगा, तो 3 दूनी 6 यानी कितना 20 मिनट प्रति घंटे, यानी वह जो व्यक्ति है वो 20 मिनट प्रति घंटे क्या करता है, विश्राम करता, 20 मिनट प्रति घंटे विश्राम करता। बात समझ भाई, ये क्वेश्चन हमको दे रखा था, ठीक है। चलिए भाई, चलिए एक और देखिए, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं भाई क्या है। ऐसे क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, बोला गया है क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करता, कितने, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करता, ठीक है, ध्यान देखिए 42 की स्पीड से, और वही व्यक्ति विश्राम के साथ वो दूरी कितनी 28 स्पीड से 28 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करता, ठीक है। तो हमसे बोला वो प्रति घंटे कितने मिनट का, तो फिर से वही सवाल हो गया, फिर से वही फॉर्मूला हो गया।
दोनों चालों में अंतर भाई कितना का आ रहा, तो आप कहेंगे 14 का अंतर आ रहा है, 14 का अंतर आ रहा। बिना रुके चाल कितनी 42 है, 14 दिया कितना हो गया 42, यानी 1/3 फिर से आ गया। तो 1/3 है, इसको भाई मिनट में कन्वर्ट कर दो, 1/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे इंटू क्या आएगा 60 आएगा, डिवाइड करके कितना आएगा 20 मिनट आएगा। कितना आएगा अभी वो कितना 20 मिनट प्रति घंटे आपका रुक रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। बोला गया है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया। देखो सेम सवाल है फिर से आपका, आप फिर से इसी टाइप से लगा सकते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को इसी टाइप से कर सकते हैं। तो भाई क्या रखा है, एक सेकेंड भाई क्या बोला गया था, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 54 की स्पीड से एक निश्चित दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। ठीक है, और जो वापसी आता है वो कितना विश्राम के साथ आता है 45 मिनट आता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया। तो ये दोनों चालों का अंतर कितना था, 54 से 45 हटाओ कितना आएगा 9 आएगा, बिना रुके कितना है 54 है, तो 9 छक्का 54 यानी कितना आएगा 1/6 घंटे आएगा। कितना है 1/6 घंटे आएगा। 1/6 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है इंटू क्या आएगा 60 है, तो आंसर कितना आएगा 10 मिनट आएगा, यानी उसने प्रति घंटे कितना विश्राम किया 10 मिनट विश्राम किया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए भाई एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। बोला गया है जो चेंज हो गया, ठीक है, पैटर्न चेंज करते हैं। बोला गया है किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात कितना है भाई 3 और 4 है। गंतव्य स्थान में पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, गंतव्य स्थान पे पहुंचने ए को कितना समय लगेगा। ठीक है, ए को कितना समय लगेगा भाई, सवाल क्या है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है, देखना जरा सवाल क्या है। अब सवाल के थोड़े लेवल और अच्छे आएंगे। बोला गया ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी स्पीड का रेशियो में दे रखा है कितना दे रखा है 3 और 4 देखा। अगर स्पीड रेशियो तो टाइम रेशियो क्या होगा पलट जाए तो कितना आएगा 4 और 3 होगा। शुरुआत में बताया था अगर स्पीड रेशियो कुछ भी आपको देखा तो टाइम रेशियो क्या होगा पलट जाएगा, कितना होगा पलट जाएगा। अब देखो भाई क्या बोला गया, ए और बी 3 और 4 की चाल से चलते। बोला गया है गंतव्य स्थान में पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते। ए को बी क्या बोला गया, गंतव्य स्थान पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को बी से 30 मिनट अधिक लगता है, ये देखा ना 3 4, ए को बी से 30 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, हाँ देखो भाई सही है। देखिए अगर ए की स्पीड है 3 और बी की स्पीड है 4 तो ए का टाइम कितना 4 तो बी का टाइम कितना 3। ठीक, जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति 3 की स्पीड जाएगा तो 4 घंटे पहुँच रहा है, जब कोई व्यक्ति 4 की स्पीड जाएगा तो 3 घंटे में। जो व्यक्ति तेज़ चलेगा वो जल्दी पहुँचेगा, जो व्यक्ति धीमे चलेगा वो देर में पहुँचेगा। ठीक, तो देखो भाई ये कितना समय ले रहा है बताओ, इनसे बी से कितना समय ज़्यादा ले रहा है, तो हमारे पास कितना ज़्यादा ले रहा है, तो हम कहेंगे 1 ज़्यादा ले रहा है। कितना हमारे पास वो 1 ज़्यादा ले रहा, लेकिन सवाल में कितना ज़्यादा बोला, सवाल में बोला गया 30 मिनट ज़्यादा लेता, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी 30 मिनट दे रखी, कितनी बोलेगी 30 मिनट बोलेगी। तो क्वेश्चन पूछा गया हमसे पूछा तो बताइए ए को कितना समय लगेगा, भैया ए को कितना समय, अगर 1 का मान है 30 तो ए बाई 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे हमें अगर ए का निकालना भाई ए का अगर निकालना है तो ये कितना है 4 × 30 कितना है 120 मिनट आएगा। क्या आएगा 120 मिनट। अगर आंसर भाई मिनट हो तो मिनट दे दो, अगर आंसर घंटे में उसको घंटे में बदल दो, भाई घंटे में अगर बदले तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 घंटे आएगा, तो आंसर क्या आएगा 2 घंटे। अगर मिनट में आंसर हो तो मिनट हो जाएगा, घंटे में तो घंटे में। ठीक है, अब देखिए अगर भैया ए को लग रहे हैं 120 मिनट, अगर हम बी की बात करें तो बी को कितने लगेंगे 30 दिए 90 और 120 के अंदर कितना आ रहा 30 मिनट आ रहा नहीं आ रहा, ये था सवाल हमारे पास। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल देखते हैं भाई इसी टाइम में क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 7 और 11 है। ठीक है, ए और बी के चाल का अनुपात कितना भाई 7 रेशियो कितना 11 दे रखा है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 11 रेशियो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 11 रेशियो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे सवाल चलते हैं। बोला गया है गंतव्य स्थान पहुंचने में ए को बी से 28 मिनट अधिक लगते हैं। देखो भाई ए को बी से 28 मिनट, देखो भाई मेरे पास ए ले रहा है 11 मिनट और यहाँ बी कितना ले रहा है 7 मिनट, तो बी से ए कितने ज़्यादा ले रहा, तो आप कहीं 4 मिनट ज़्यादा ले रहा।
हमारे पास 4 मिनट ज़्यादा, सवाल अकॉर्डिंग कितना 28 मिनट ज़्यादा, तो एक की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे 4 7 28, एक की वैल्यू 7 आ गई। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है गंतव्य स्थान पहुँचने के एक को कितना समय लगे, एक को कितना समय लगेगा। तो आप बताओ एक की वैल्यू अगर 7 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे भाई एक कितना समय लगेगा 11, और एक की वैल्यू अगर 7 और 11 की वैल्यू कितना है, 11 × 7 कितना आ जाएगा 77 मिनट है, तो मिनट में लिख लो, घंटे में तो घंटे कुछ दे रखा, मिनट घंटे कुछ नहीं दे रखा भाई, रेशियो तो आप मिनट कुछ नहीं लिखेंगे, आप भी लिख लेंगे A = 77। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई सवाल को। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। बोला कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक ही चाल b से 2.5 गुना, जो एक ही चाल है वो b से कैसे 2.5 गुना है। देखिए भाई स्पीड, अगर मान लो इसकी एक स्पीड है तो इसकी कितनी बोला 2.5 गुना है, 1 सही 1/2, ये तो स्पीड है 1 सही 1/2। ठीक है, तो ज़रा स्पीड की सही ले लो भाई, कितना सही से कितनी हुई, 2 2 4 और 1 5, यानी कितना है 5/2, और रेशियो कितनी 1 है। अगर आपको ये 2 हटाना है तो 2 का क्या कर दो, 2 जगह मल्टीपल कर दो, 2 का 2 जगह क्या कर दो मल्टीपल, ये 2 से 2 हट गया, तो स्पीड कितनी आ गई भाई 5:2। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2:5, कितना है 2:5 आएगा। आगे देखिए, बोला गया सवाल में B मंजिल पहुंचने में A से 33 मिनट अधिक लगता है। जो B है वो मंजिल पहुंचने, देखिए भाई ये तो रेशियो था, और इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, ये कितना आया था 5 आया था, कितना आया था 2 आया था, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 5 है। बोला जो B है वो मंजिल पहुंचने में भाई किससे A से 33 मिनट अधिक लेता है, मेरे पास कितने ज़्यादा ले रहा, तो हम कहेंगे 3 ज़्यादा ले रहा, तो 3 की वैल्यू कितनी है 33 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 11 ही, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अगर 1 की वैल्यू 11 है तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताइए तो A उस दूरी को तय करने में कितना समय, तो A को कितना समय लगेगा भैया, 1 की वैल्यू अगर 11 है तो भैया A को कितना समय 2 लग रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी है 11 × 2 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आपका आंसर आ रहा। क्योंकि रेशियो में तो भाई क्या है, आप मिनट देखो नहीं, हाँ सवाल दे रखा था, इस बार मिनट दे रखा था, तो आपको सवाल में आप यहाँ पे क्या मिनट ही कर लीजिए, कितना आएगा मिनट, घंटे तो घंटे में जाएगा, मिनट हो तो मिनट में आ जाएगा। बात समझ में आई भाई, क्लियर हुआ क्वेश्चन, नोट कर लीजिए भाई इसको, आगे देखते हैं फिर। चलिए अगला और देखते हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को देखो भाई क्या रखा, अगला बोला गया है कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने में, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है। ध्यान देखिए भाई, हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कोई व्यक्ति, हमें नहीं पता उसकी स्पीड देखिए, यहाँ लिखते हैं सामान्य, ठीक है, यानी कि क्या बोला गया कोई व्यक्ति, सामान्य लिखो या वास्तविक लिखो, ठीक है, यहाँ कुछ भी लिखो पहले, और यहाँ लिख लो बाद में, पहले वाले लिख लो ज़्यादा अच्छा आएगा आपको समझ में, ठीक है, यानी कि बिफोर और आफ्टर, ठीक है। क्या बोला कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल, ये 3/4 दिया गया, यानी ये व्यक्ति जो वो क्या है, इसकी जो सामान्य चाल वो कितनी भाई, यानी कि वो 4 की स्पीड चल सकता है, कितनी 4 की स्पीड से चल सकता है, लेकिन वो चल कितनी स्पीड से रहा है, वो चल रहा है 3 की स्पीड, कितनी स्पीड से चल रहा है 3 की स्पीड, यानी जो पहले उसकी जो चाल है, जो पहले उसकी चाल है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन बोला गया एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, ध्यान सुनिए, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने में, ठीक, तो ध्यान देखिए, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं, सामान्य भी लिख लेते हैं और बाद लेते हैं, ठीक है, सामान्य को सामान्य चाल, सामान्य चाल, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं बाद, यहाँ लिख लेते हैं बाद, ठीक है, कि बाद कितना, यानी उस व्यक्ति की जो सामान्य चाल वह कितनी है, वो 4 है, कितनी 4 है, लेकिन चल की स्पीड से रहा तो 3 की स्पीड चल रहा, बाद मतलब वो चल सकता है 4 की स्पीड से, लेकिन चल की स्पीड से रहा 3 की स्पीड से वो चलता है, ठीक, मतलब उसका जो क्षमता वो 4 की स्पीड चल सकता है, लेकिन चलता है कितनी भाई 3 की स्पीड से। तो टाइम का रेशियो है, तो आप कहेंगे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3 और 4 है, कितना आएगा 3 और 4 आएगा, ठीक। अब देखिए कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय तुलना में कितना 2 घंटे अधिक समय लेता है। देखो अगर वह अपनी सामान्य चाल चले तो 3 घंटे पहुँचता था, अगर मान लो सामान्य से मतलब क्या अब थोड़ा कम चल रहा, 3 की स्पीड से कितना समय ले रहा 4 घंटे,
तो सामान्य चाल चलता तो 3 घंटे लग रहे थे, अब चल रहा कौन से 3 की स्पीड से, कितना 4 घंटे। भाई कितने घंटे ज़्यादा ले रहा, तो आप कहेंगे 1 घंटा ज़्यादा ले रहा। मेरे पास 1 घंटा, सवाल अकॉर्डिंग 2 घंटे ज़्यादा रखे कितना, 2 घंटे अधिक समय था। उसे सामान्य चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा, उसे सामान्य चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा। देखिए भाई सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगता है, 3 लगता है, और 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी है, यानी सामान्य चाल से अगर पूछा जाए तो भैया कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 × 2 कितना आएगा, 6 घंटे आ जाएगा। कितना आएगा, 6 घंटे। और अगर यहाँ की बात करें तो देखो कितना है, 4 दूनी 8 घंटे, 4 दूनी 8 घंटे। देखो भाई सामान्य चाल से 6 घंटे, और अगर बाद वाली स्पीड चलता है, बाद की स्पीड पर कितना समय लग रहा है, तो यानी आप कितना करेंगे, 4 × 2 कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहा। आप देखो 2 घंटे इसको ज़्यादा लग रहे हैं, नहीं लग रहे, 2 घंटे क्या हो रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया सामान्य चाल की इसकी इस टाइम क्या है, कितना है भाई, 6 घंटे हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चेक कराने के लिए आपसे कराया गया था। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए। चलिए भाई हो गया हुआ नोट। चलिए आज हम आपके क्वेश्चन भाई अपना वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे क्या अभी इसके और भी टाइप है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन और करवाएंगे। अगर उनको करवाएंगे तो सही वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है। ठीक, अगर इसके जो अगले टाइप क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में ले लेंगे। ठीक, मतलब अगले टाइप का, तो इसी टाइप के थोड़े क्वेश्चन और हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। वहाँ से आपको हो सकता है इसमें दूरी वूरी पूछे तो आपसे दूरी निकालना भी आपको सिखा दें। ठीक, तो आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपने घर परिवार जितने लोग हों उनको यहाँ बताएं कि भाई कैसी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।